गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, ग्रामेटिकल पोर्शन के अंतर्गत जैसे इसके पूर्व वीडियो में हमने पुनः स्मरण की दृष्टि से जेरंड, इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल्स इसकी एक सीरीज प्रारंभ की है, केवल रिमाइंडर के तौर पर, ध्यान के तौर पर। हालांकि इसके पहले भी इन्फिनिटिव के विषय में, जीरंड के विषय में और मैंने पार्टिसिपल्स के विषय में वीडियोस ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए और इनको भी देखिए, ताकि हमको जेरंड के मामले में, इन्फिनिटिव्स के मामले में और पार्टिसिपल के मामले में कहीं धोखा न खाना पड़े और हम कहीं अंक प्राप्त करने से वंचित न हो जाए। हमको कोई डाउट्स हो जाए और हम गलत का गलत भर दें या गलत जोड़ दें, ये बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए उसको और भी अधिक क्लियर करने के लिए कल मैंने प्रारंभिक जानकारी के तौर पर जीरंड वर्सेज इन्फिनिटिव, जीरंड और इन्फिनिटिव के विषय में कल मैंने आपसे बात की थी। आपके पास दो वीडियो आएंगे। एक तो केवल वर्ब का रहेगा कि ऐसी क्रियाएं जो मैंने जिनको जीरंड आपका जो फॉलो करता है और जिनको इन्फिनिटिव फॉलो करता है, इन सब की एक तादाद के मेरे रूप में, एक ऐसा कहिए पर्याप्त मात्रा, कम से कम 20-30 की संख्या में वर्ब को सर्च करके मैंने खोज करके उस वीडियो में आपको उपलब्ध करा दिया है। जीरंड की जानकारी पर्याप्त तो मैंने दी कि जीरंड किसको कहेंगे, इन्फिनिटिव किसको कहेंगे, इन्फिनिटिव कितने रूप में मैंने प्रस्तुत हो सकता है। केवल क्रिया में टू लगाने से ही इन्फिनिटिव बनता है ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी वाक्य में आ जाता है कि टू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो जो वर्ब है वो इन्फिनिटिव के रूप में ही प्रेजेंट होती है। ये जानकारी मैंने दी थी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने पार्टिसिपल स्टार्ट करने का प्रयास किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि पार्टिसिपल कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो और चाहे परफेक्ट पार्टिसिपल हो। पार्टिसिपल दो अर्थ, या तो वो वर्ब के रूप में होगा या तो एडजेक्टिव के रूप में होगा। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। पार्टिसिपल जो होते हैं वो या तो वर्ब के रूप में प्रस्तुत होंगे या तो एडजेक्टिव के रूप में प्रस्तुत होंगे, मतलब या तो क्रिया के रूप में होंगे या तो विशेषण के रूप में होंगे। ये मेन पॉइंट है आपका। अब चलिए, कितने प्रकार के पार्टिसिपल हैं? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको आप क्रिया की चौथा रूप बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल किसी क्रिया का तीसरा रूप होता है, जैसे गो वेंट गॉन, तो गॉन आपका पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है। राइट रोट रिटन, राइट वर्ब होती है लिखना, इसका जो राइट रोट रिटन जो आपका है वो पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ। इसके बाद जो थर्ड एंड लास्ट है वो परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल के तीन भाग, तीन रूप में प्रस्तुत होगा ये। या तो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ठीक, या तो बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, या तो फिर हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो इसमें ऊपर वाले को छोड़ दें, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो नीचे वाले जो बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म तथा हैविंग बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये दोनों पैसिव वॉइस में, लेकिन कैसी पैसिव वॉइस? क्वासी पैसिव फॉर्मेशन में काम आते हैं। क्वासी पैसिव, ये कहीं पिछले वीडियो में मैंने इस पर चर्चा की है कि क्वासी पैसिव, क्वासी का मतलब होता है अपूर्ण। मतलब वास्तव में सेंटेंस हमारा रहेगा एक्टिव वॉइस में, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या, अर्ध है ना, जो एक्टिव है वो अर्ध के, क्यों? क्योंकि उसका कुछ भाग क्या, पैसिव वॉइस में भी आपको मिलेगा, इसलिए उसको क्वासी पैसिव फॉर्मेशन कहते हैं। क्वासी का मतलब होता है अपूर्ण, अधूरा। ठीक है। तो ये जो बीइंग और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये भी परफेक्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत है। हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये भी पैसिव वॉइस, ये दोनों पैसिव वॉइस के अंतर्गत आते हैं। और हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल आपका है वो पहले वाला है आपका। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में तीन प्रकार के एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिए। पास्ट पार्टिसिपल आप जानते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन सबसे मेन चीज जो मैंने यहां पर लिखी है कि पार्टिसिपल जो भी बनेंगे, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, परफेक्ट का हो, वो सब कहीं ना कहीं या तो वर्ब के रूप में प्रस्तुत होंगे, वर्ब को डिनोट करेंगे, या तो फिर वो विशेषण को बताएंगे, एडजेक्टिव को बताएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल लेकर के आपके सामने रख रहा हूं मैं, इनमें देखेंगे आप।
पहला वाक्य आप देखिए, ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जान गए कि वर्ब है इसमें। ही इज प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है आपका, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस मेन वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ये इसमें जो प्लेइंग आपका वर्ड है, ये जो क्रिया में आईएनजी आपका जुड़ा हुआ है, ये वर्ब को शो कर रहा है आपका। प्लेइंग यहाँ पर जो है, ये शब्द जो आपका अंडरलाइन नहीं किया मैं, ये जो प्लेइंग शब्द आपका है, ये वर्ब को बता रहा है, ये वर्ब का वाक्य है आपका। दूसरा देखिए, ही इज सिटिंग इन अ कार, वह एक कार पर बैठा है या बैठ रहा है। अब देख लीजिए, ही इज सिटिंग इन अ कार, वो एक कार के अंदर बैठा है। ही इज सिटिंग, बैठ रहा है, बैठा है। तो इसमें जो है दोनों चीजें हैं आपकी, सिटिंग एक तो वर्ब के रूप में हो गया, और एक ये भी विशेषता बताई गई कि वो कहाँ बैठा है, तो कार के अंदर बैठा है, तो विशेषता बताई गई कि नहीं बताई गई आपकी, इसलिए एडजेक्टिव के रूप में भी है। थर्ड नंबर देखिए, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। अब ये जो केप्ट आपका शब्द है आपका, कीप माने बच्चों होता है रखना, कीप माने रखना, कीप केप्ट केप्ट, द बुक इज केप्ट, है ना। थर्ड फॉर्म है, पुस्तक रखी जा चुकी है ऑन द टेबल, मतलब मेज पर, पुस्तक मेज पर रखी जा चुकी है। तो अब इसमें देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब के रूप में भी है केप्ट आपका, ठीक है, और एडजेक्टिव के रूप में भी है। क्यों? क्योंकि ये बताया गया कि पुस्तक कहाँ है, तो मेज के ऊपर है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करेगा। अब ब्रोकन ग्लास, एक टूटा हुआ ग्लास, ठीक, ब्रोकन माने टूटा हुआ, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्रेक। अब ब्रोकन ग्लास लाइंग ऑन द फ्लोर, एक टूटा हुआ ग्लास जो फर्श पर पड़ा हुआ है। कट माई फिंगर, उसने मेरी उंगली काट दी, कट 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 माई फिंगर, मेरी उंगली काट दी। एक टूटा हुआ ग्लास जो फर्श पर पड़ा हुआ था, उसने मेरी उंगली काट दी। तो अब यहाँ पर बहुत सारे आपके शब्द, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है आपका, जान रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, ग्लास की विशेषता बताई जा रही है, देखो माने ग्लास के विषय में एक अतिरिक्त सूचना देता हुआ शब्द है ये थर्ड फॉर्म आपका ब्रोकन, ठीक है, तो इसलिए एडजेक्टिव के रूप में भी। और भी इधर देखिए ग्लास की और भी विशेषता है, लाइंग ऑन द फ्लोर, इधर भी मतलब लाइंग ऑन द फ्लोर मतलब फर्श पर पड़ा हुआ था। टूटा हुआ ग्लास जो फर्श पर पड़ा हुआ था, उसने मेरी उंगली काट दी। अब ब्रोकन ग्लास देख लीजिए, अब ब्रोकन ग्लास लाइंग ऑन द फ्लोर, कट माई फिंगर, मेरी उंगली उसने काट दी। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में आपका काम हुआ है ब्रोकन का। पांचवा नंबर देखिए, अ टायर्ड पर्सन, एक थका हुआ व्यक्ति, कांट बी प्रोडक्टिव, मतलब कभी भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता, उपयोगी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो टायर्ड शब्द है, टायर माने थकना, टायर्ड टायर्ड पास्ट पार्टिसिपल है आपका, तो क्या है ये टायर्ड पर्सन माने व्यक्ति की विशेषता, व्यक्ति के विषय में एक स्पेशल इंफॉर्मेशन दे रहा है, कौन, टायर्ड शब्द आपका एडजेक्टिव के रूप में। ही हैज़ गॉन, वो जा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। माने गो वेंट गान, गो का माने जो थर्ड फॉर्म होता है वो गान होता है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, इसमें वर्ब के रूप में है। ही हैज़ गॉन, वो जा चुका है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं ही इज़ गॉन, ही हैज़ गॉन ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और ही इज़ गॉन ये क्या है आपका, ही इज़ गॉन, मतलब क्या हुआ, जैसे अपन कहते हैं ना, है ना, कोई किसी की मृत्यु हो गई है ना, तो ही इज़ नो मोर, ही इज़ गॉन, ही इज़ डेड, वो मर चुका है ना। तो ही इज़ गॉन यहाँ पर ये क्या है, ये गॉन एडजेक्टिव के रूप में है, यहाँ पर आपका आया है। यहाँ पर तो ये वर्ब के रूप में है, ही हैज़ गॉन प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ये ही इज़ गॉन माने ये इसके विषय में बताया जा रहा है, ही इज़ नो मोर, ही इज़ गॉन, ठीक। या यूँ कहिए कि क्रिकेट में कोई खिलाड़ी खेल रहा है, अचानक वो आउट हो गया, तो ही इज़ गॉन, वो चला गया, मतलब वो आउट हो गया आपका। तो यहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपका देने का काम करता है, इसलिए वो एज ए एडजेक्टिव आपका हुआ है। तो ये तो जो एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया आपको, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल ऐसा मिला करके मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। अब पर्टिकुलर प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम क्रिया में आईएनजी या क्रिया का चौथा रूप भी बोलते हैं, इसको आप देख सकते हैं ये पहले उदाहरण में, फर्स्ट एग्जाम्पल, ही इज हेल्पिंग द पुअर स्टूडेंट्स,
वह क्या, पुअर स्टूडेंट्स मतलब जो गरीब विद्यार्थी हैं उनकी वो मदद कर रहा है। अब ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य आपका। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ईजेएमआर का प्रयोग कहाँ करते हैं ये तो पहले भी बता चुका हूँ मैं, सिंगुलर नंबर के साथ इसका प्रयोग करिए। एम सुरक्षित है आई के लिए, और आर का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है, लेकिन यू के साथ आर का ही प्रयोग होता है, ध्यान रखेंगे। यू के साथ इसका प्रयोग नहीं होता, यू के साथ आर का प्रयोग होगा। ही इज हेल्पिंग द पुअर, वह गरीब विद्यार्थियों की मदद कर रहा है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग शब्द आपका आया है क्रिया में आईएनजी वाला, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो वर्ब के रूप में उपस्थित हुआ है। दूसरा देखिए, अ डॉग इज बार्किंग आउटसाइड, कुत्ता मतलब बाहर की ओर, बाहर की तरफ बार्किंग कर रहा है, भौंक रहा है। इसमें भी बार्क है ना, ये जो बार्क में आईएनजी आपका जुड़ा है ये वर्ब के रूप में है। शी इज वर्किंग एट होम, वो घर पर कार्य कर रही है, ये भी वर्ब के रूप में है। लेकिन चौथा नंबर देखिए, ध्यान से देखिएगा, बार्किंग डॉग्स भौंकने वाले कुत्ते, कुत्तों के विषय में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है बार्किंग के माध्यम से। तो ये यहाँ पर वर्ब के रूप में नहीं है बल्कि एडजेक्टिव के रूप में है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, सेल्डम का मतलब होता है क्या, शायद ही कहीं न कहीं, शायद ही कभी काटते होंगे। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते शायद ही काटते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में हुआ। फिफ्थ नंबर देखिए, आई सा मनीष, मैंने मनीष को देखा। आई सा मनीष हेल्पिंग राकेश, राकेश की मदद करते हुए। आई सा मनीष हेल्पिंग राकेश मतलब मनीष को मैंने देखा राकेश की मदद करते हुए। तो यहाँ पर ये जो आपका हेल्पिंग जो आपका वर्ड है आपका, ये HELPI हेल्पिंग जो आपका है ये एडजेक्टिव के रूप में है, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन ये मनीष के विषय में बता रहा है कि वो राकेश की मदद करता हुआ। ठीक, आई सा मनीष, मैंने मनीष को देखा हेल्पिंग राकेश, राकेश की मदद करते हुए, एडजेक्टिव के रूप में। अब एक यहाँ पर मैंने और कुछ बनाने का प्रयास किया है, आप देख सकते हैं इस वाक्य को हम और कैसे बना सकते हैं और क्या इसकी व्यवस्था है। तो आई सा मनीष, यहाँ तो वही रहेगा, मैंने मनीष को देखा। इसके बाद देखिए, हु वाज हेल्पिंग राकेश, जो राकेश की मदद कर रहा था। यहाँ पर ये हु के द्वारा आपका WH फैमिली के द्वारा हमने इसको जोड़ दिया। ये है आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा हमने इसको जोड़ दिया। आई सा मनीष हु वाज हेल्पिंग राकेश, मैंने मनीष को देखा। हु वाज हेल्पिंग राकेश, जो राकेश की मदद कर रहा था। नंबर 6 में देखिए, ही वांट्स टू मैरी अ वर्किंग गर्ल। ही वांट्स, वो चाहता है, टू मैरी, विवाह करना, अ वर्किंग गर्ल, एक काम करने वाली गर्ल से, लड़की से। तो यहाँ पर जो काम करने वाले का मतलब है वो जॉब से मतलब है, नौकरी चाकरी करने वाली लड़की से वो विवाह करना चाहता है। तो यहाँ पर जो वर्किंग शब्द आपका है ये गर्ल के विषय में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए एडजेक्टिव के रूप में है, वर्ब के रूप में नहीं है। नंबर 7, आई सा अ पर्सन, मैंने एक व्यक्ति देखा। टॉकिंग टू हिम, उससे बात करते हुए। ये भी सेम जैसे आपका 5वां नंबर था ना, आई सा मनीष हेल्पिंग राकेश, एडजेक्टिव के रूप में ये भी वही है। आई सा अ पर्सन, मैंने एक व्यक्ति देखा। टॉकिंग टू हिम, उससे बात करते हुए, एडजेक्टिव के रूप में है, इसको भी जोड़ दीजिए। आई सा अ पर्सन हु वाज टॉकिंग टू हिम, ये भी जुड़ गया आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन से। तो आई सा अ पर्सन हु वाज टॉकिंग टू हिम। 8 नंबर देखिए, शी पिक्ड अ पेन, उसने एक कलम उठाई। शी पिक्ड, पिक माने उठाना, पिक्ड, शी पिक्ड अ पेन, उसने एक पेन उठाई। लुकिंग गुड, जो अच्छी दिख रही थी, एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर लुकिंग जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है आपका। अब इसको आप ऐसा भी बना सकते हैं, शी पिक्ड अ पेन, उसने एक कलम उठाई। यहां पर चूंकि कलम निर्जीव है, मतलब सजीव के लिए हु का प्रयोग करते हैं जोड़ने के लिए, और निर्जीव के लिए व्हिच का प्रयोग करते हैं, वस्तुओं के लिए व्हिच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शी पिक्ड अ पेन,
which was looking good। ठीक, she picked a pen, उसने एक कलम उठाई, which was looking good, जो अच्छी दिख रही थी। तो इस प्रकार से ये अब एक अलग सी व्यवस्था यहाँ पर बन गई कि अगर इस प्रकार का आ जाता है कि आप इसको जो है तो उचित कंजक्शन के द्वारा जोड़ करके वाक्य को रीराइट करिए, तो आप इसको जोड़ सकते हैं, बना सकते हैं। अदर एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनको देख लीजिए। ईटिंग द बर्गर, बर्गर खाते हुए, आई वॉज लुकिंग एट यू, मैं तुमको देख रहा था। ईटिंग द बर्गर मतलब बर्गर खाते हुए, आई वॉज लुकिंग मैं देख रहा था, एट यू तुमको देख रहा था, तुम्हारी ओर देख रहा था। इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। देखिए अब इसमें ईटिंग द बर्गर, ये बताइए, ईटिंग द बर्गर आई वॉज लुकिंग एट यू, बर्गर खाते हुए मैं तुमको देख रहा था, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट आई है। आई वॉज लुकिंग एट यू ईटिंग द बर्गर, मतलब मैं तुमको देख रहा था, आपको देख रहा था बर्गर खाते हुए। दो काम कर रहा था मैं बर्गर भी खा रहा था और तुमको देख भी रहा था। इसलिए सब्जेक्ट को पहले आपको लाना पड़ेगा। सब्जेक्ट चूंकि आपका आई है, इसलिए आई को प्रारंभ में लाएंगे, आई, इसके बाद ईटिंग द बर्गर, सब्जेक्ट के बाद कॉमा कर सकते हैं, ईटिंग द बर्गर वाज लुकिंग एट यू, बाकी पूरा आप जोड़ दीजिए, उसको बना दीजिए। सेकंड देखिए, टॉकिंग टू मी ही एंड हिज फ्रेंड्स वर मेकिंग फन ऑफ मी, मतलब टॉकिंग टू मी मतलब मुझसे बात करते हुए, ही एंड हिज फ्रेंड्स वह और उसके मित्र, वर मेकिंग फन ऑफ मी मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ठीक, टॉकिंग टू मी मुझसे बात करते हुए, ही एंड हिज फ्रेंड्स वह और उसके मित्र, वर मेकिंग फन ऑफ मी मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अब इस पूरे वाक्य में हम देखें तो सब्जेक्ट को हमको प्रारंभ में लाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या है? ही एंड हिज फ्रेंड्स, ये है सब्जेक्ट आपका। तो इसको पहले प्रारंभ में ले आएंगे, तो ही एंड हिज फ्रेंड्स कॉमा करेंगे, टॉकिंग टू मी मुझसे बात करते हुए, वर मेकिंग फन ऑफ मी, ये इस प्रकार से भी इसको बनाया जा सकता है। थर्ड नंबर देखिए, रियलाइजिंग योर पेन, आपके पेन माने कष्ट, दर्द, आपके दर्द को रियलाइज करते हुए मतलब महसूस करते हुए, फील करते हुए, ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया, टू हेल्प मदद करना, एज मच एज ही कुड मतलब उतना जितना वो कर सकता था, जितना वो आपकी मदद कर सकता था उतनी मदद करने का उसने निश्चय किया कि इसको दुख है, तकलीफ है, इसलिए मैं इसकी मदद करूं। लेकिन पहले उसके दुख को, तुम्हारे दुख को उसने महसूस किया। रियलाइज करना मतलब फील करना, महसूस करना। रियलाइजिंग योर पेन ही डिसाइडेड टू हेल्प एज मच एज ही कुड। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका? तो इसमें सब्जेक्ट ही है आपका। तो ही डिसाइडेड, तो ही रियलाइजिंग योर पेन, ठीक, ही रियलाइजिंग योर पेन, सबसे पहले उसने आपके पेन को महसूस किया। ही रियलाइजिंग योर पेन, वो आपके पेन को महसूस किया उसने, और इसके बाद डिसाइडेड टू हेल्प यू, आपकी मदद करने का निश्चय किया, एज मच एज ही कुड, जितना कि वो कर सकता था उतनी मदद करने का उसने निश्चय कर लिया कि मैं इसकी मदद करूंगा, क्योंकि बहुत कष्ट में है, बहुत तकलीफ में है, दुख में है, इसलिए इसकी तकलीफ को कुछ कम करने का मैं प्रयास करूं अपनी तरफ से। हो सकता है कि इसको कुछ आराम मिले, कुछ इसको अच्छा लगे, और जो इसको पेन, जो कष्ट, जो दुख, जो तकलीफ इसको है, शायद उसमें कुछ कमी आ सके। तो रियलाइजिंग योर पेन ही डिसाइडेड टू हेल्प एज मच एज ही कुड, तो ही रियलाइजिंग योर पेन डिसाइडेड टू हेल्प यू एज मच एज ही कुड, मतलब आपके दर्द को महसूस कर, आपके दुख को महसूस कर उसने क्या, आपकी मदद करने का निश्चय किया, जितना अधिक से अधिक वो कर सकता था। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब में आईएनजी जुड़ करके बनाते हैं, जिसको हम क्रिया की चौथा रूप, क्रिया का चौथा रूप, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से जानते हैं, उसके विषय में यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया। और एक मुख्य चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे कि पार्टिसिपल चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का, चाहे परफेक्ट का हो, या तो वो वर्ब के रूप में उपस्थित होगा,
ठीक, या तो एडजेक्टिव के रूप में होगा। तीसरा इसका कोई विकल्प नहीं है। इस बात को जरूर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पार्टिसिपल जो भी होते हैं वो वर्ब या एडजेक्टिव के रूप में प्रस्तुत होते हैं, या तो वर्ब के रूप में होंगे या एडजेक्टिव के रूप में होंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के विषय में मैंने बात रखी है इस वीडियो के माध्यम से। अब इसके बाद अगले वीडियो में मैं चर्चा आपसे करूंगा पास्ट पार्टिसिपल, जिसको वर्ब का थर्ड फॉर्म कहते हैं। इसका उपयोग आप जानते हैं कहाँ करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म का उपयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट माने तीनों जो परफेक्ट टेंस होते हैं इनमें थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं, और एक पैसिव वॉइस में करते हैं। पैसिव वॉइस जितने भी टेंसों में बनती है सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव वॉइस संभव नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पास्ट पार्टिसिपल के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।